क्यों ठुकरा दिया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता? क्या कांग्रेस को अपनी सेक्युलर छवि के खो जाने का डर सता रहा? क्या कांग्रेस राम मंदिर के बाद दक्षिण पर फोकस डालना चाहती है सारा? क्या राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है एजेंडा? क्या कांग्रेस को हिंदू वोट बैंक की नहीं है कोई चिंता? देखिए, सवाल तो पूछा जाएगा ही। सोचिए, कब का न्योता मिला हुआ है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का। लेकिन बुधवार को अब जाकर कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए मिले न्योते पर फैसला लिया और यह तय किया कि कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। इसके पीछे की वजह जो कांग्रेस पार्टी ने समझाई वो ये है कि ये तो पूरा कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य ने इस कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। मतलब न सोनिया गांधी जाएंगी, न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही अधीर रंजन चौधरी। इन तीनों में से तो कोई भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने वाला। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस को राम मंदिर से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आने का डर सता रहा है, या फिर और क्या वजह हो सकती है कांग्रेस के इस कार्यक्रम के लिए मिले न्योते को ठुकराने की? चलिए 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं कांग्रेस ने क्यों ठुकराया राम मंदिर का न्योता। पहली वजह, बीजेपी आरएसएस का इवेंट है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने न्योता स्वीकार नहीं करने को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया, पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस के मुताबिक ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बन गया है, और अगर इसमें कांग्रेस जाती है तो राम मंदिर को लेकर बीजेपी के इस इवेंट में कांग्रेस का भी समर्थन हो जाएगा। बीजेपी का ये इवेंट एक तरह से कांग्रेस के लिए भी मान्य हो जाएगा, जो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए कांग्रेस ने इस इवेंट में जाने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह, कांग्रेस को फंसाने का बीजेपी का एजेंडा। बीजेपी और आरएसएस के इवेंट के अलावा कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर बीजेपी ने कांग्रेस को फंसाने का एजेंडा सेट किया है, क्योंकि इस इवेंट में अगर कांग्रेस जाती है तो भी फंसती है और अगर नहीं जाती तो भी फंसती है। मतलब राम मंदिर का ये मुद्दा कांग्रेस के लिए एक तरह से एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो गया है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने चुन लिया है कि उसे क्या करना है। कांग्रेस को बीजेपी के इस एजेंडे में नहीं फंसना है, इसीलिए राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया। तीसरी वजह, हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति से कांग्रेस की दूरी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व वाली राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति से हमेशा बचती ही आई है। कांग्रेस चाहती है कि वो भी राम मंदिर के कार्यक्रम में शरीक हो, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल होने से कहीं उसके ऊपर भी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी का ठप्पा न लग जाए, इससे कांग्रेस बचना चाहती है। इतिहास देखा जाए तो 90 के दशक में कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। उस लिहाज से तो कांग्रेस को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झट से हामी भर देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये बताता है कि कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं करना चाहती, बल्कि वो सभी को समेट कर चलना चाहती है। चौथी वजह, सेक्युलर छवि को नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा ध्यान दिया है कि उसकी छवि सेक्युलर की बनी रहे। वो कभी भी मुस्लिमों को या किसी और धर्म के लोगों को खुद से छिटकने नहीं देना चाहती। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी में अब उतना बल नहीं रहा, फिर भी अपनी सेक्युलर की छवि से कांग्रेस जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। कांग्रेस खुद को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती आई है। हालांकि हिंदुओं ने अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में शामिल होने से अभी ही कांग्रेस ने इनकार किया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में विश्वास करती है। वो बचे हुए मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले से खिसकने नहीं देना चाहती। देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 15% है। पिछले चुनाव में उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस को 50% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट किया था, यानी कि आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास था, जबकि देश भर में भी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देना ही पसंद किया। देश में 33% से ज्यादा मुस्लिमों ने कांग्रेस उम्मीदवारों को ही वोट दिया था। बस इसी वर्ग को कांग्रेस खुद से छिटकने नहीं देना चाहती, और बस यही वजह है कि कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता मिलने के बाद भी नहीं जाना चाहती। पांचवी वजह, उत्तर भारत की चिंता नहीं, दक्षिण को खोना नहीं।
उत्तरी बेल्ट में वैसे भी कांग्रेस की ज्यादा पूछ है नहीं और राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम की वजह से पूरा उत्तर भारत वैसे ही राममय है। उत्तर भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। हाल ही में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने गवाही दिया। ऐसे में कांग्रेस उत्तर भारत को संतुष्ट करने से ज्यादा दक्षिण पर फोकस करना चाहती है, जो उसका गढ़ है। कांग्रेस मानती है कि वो इन चुनावों में भी दक्षिण में कमाल दिखा सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस को कुल 52 सीटें मिली थी। दक्षिण राज्यों से कांग्रेस को 28 सीटें मिली। अन्य राज्यों से कांग्रेस के खाते में मात्र 24 सीटें आई थी। दक्षिण के राज्य कम है, तब भी वहां से 28 सीटें निकालने में सफल हुई कांग्रेस अब यहीं पर फोकस करना चाहती है। चलिए समझते हैं दक्षिण के कौन से राज्य से कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हुई। कर्नाटक, कुल लोकसभा सीटें 28, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। कर्नाटक में सरकार बनने की वजह से कांग्रेस को सीटें बढ़ने की उम्मीद है। केरल, कुल लोकसभा सीटें 20, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें। उम्मीद कांग्रेस ने केरल से भी लगाई हुई है सीटें बढ़ने की, हालांकि ये मुश्किल ही लग रहा है। तेलंगाना, कुल लोकसभा सीटें 17, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, इसीलिए सीटें बढ़ने की कांग्रेस को उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, कुल लोकसभा सीटें 25, कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुल सका था, लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां पर भी उसका खाता खुल सकता है, सीटें अपने पाले में लाई जा सकती हैं। तमिलनाडु, कुल लोकसभा सीटें 39, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां मेहनत करके वो इस 8 के आंकड़े को बढ़ा सकती है। तो यह है कांग्रेस का 2019 का गणित, और इसी गणित को 2024 में सुधारने की उम्मीद कांग्रेस ने खुद से लगाई है। कांग्रेस शायद समझ गई है कि राम मंदिर बनने के बाद तो उत्तर भारत से उसे कोई खास उम्मीद पालनी नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि दक्षिण से बीजेपी को कोई आस नहीं, बल्कि बीजेपी को तो पिछली बार भी दक्षिण से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस की जोर आजमाइश पिछली बार भी दक्षिणी भारत में काम करती दिखी थी। राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड सीट से भी नामांकन किया था और अमेठी हारकर वायनाड से जीत दर्ज की थी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी बच गई थी। ऐसे में कांग्रेस को इस बार भी अपने लिए दक्षिण पर ही भरोसा है। वैसे ये जो राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सम्मिलित न होने की जो वजह हमने आपको समझाई है, आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है कांग्रेस के राम मंदिर जैसे भव्य कार्यक्रम में शामिल ना होने की, या फिर कोई और भी बात है? अगर आपके मन में कोई और कारण भी आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।